Okay, good morning to one and all. We will continue with our part. Just I am sharing the screen. In the last lecture, we started with the organic chemistry and we have seen preparation of this Grignard reagent. Then we have seen the preparation of this organolithium compound. And we have also seen the reaction of this particular Grignard reagent with the different reagent in the last lecture. Now we have to talk about the preparation synthesis of the propanol or synthesis of the cyclohexane methanol. ये दो चीजों का preparation देखने का है. When the Grignard reagent reacts with the formaldehyde, gives the primary alcohol. Formaldehyde plus C2H5 MgBr will gives you the formation of this reaction is given over here. You can see it will give you the addition product. अभी addition product क्या रहेगा? तो C2H5. Okay, this group will attack to the carbon and Mg will goes to the oxygen. Okay, so CTH5 CH OMgBr. After the hydrolysis, what will happen? Hydrolysis होने के बाद में क्या होगा? MgBr OH चला जाएगा, वहां पे OH हो जाएगा. That is an propanol. ये क्या हुआ आपका प्रोपेनॉल फॉर्म हो गया. सेकेंड है सिंथेसिस ऑफ द साइक्लोहेक्सेन मिथेनॉल. अभी साइक्लोहेक्सेन मिथेनॉल बनाना है तो उसके लिए फॉर्मल्डेहाइड प्लस साइक्लोहेक्सिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड यू हैव टू टेक. इन प्रेजेंस ऑफ द ईथर यू विल गेट द एडिशन प्रोडक्ट. आफ्टर द हाइड्रोलिसिस यू विल गेट द साइक्लोहेक्सेन मिथेनॉल. साइक्लोहेक्सेन मिथेनॉल. ओके, these two reactions are there. ऐसा क्वेश्चन सब्जेक्टिव टाइप में आता है. अभी अगर सेकेंडरी अल्कोहल लेते हैं अदर देन फॉर्मल्डेहाइड, aldehyde other than formaldehyde when reacts with the Grignard reagent gives the secondary alcohol. ये आपको ध्यान में रखना है. as far as the MCQ is concerned कि प्राइमरी अल्कोहल रहेगा मतलब दैट पर्टिकुलर फॉर्मल्डेहाइड होगा और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट होता होगा तो आपको क्या मिलने वाला है? प्राइमरी अल्कोहल. अगर वही आपका aldehyde other than formaldehyde रहेगा तो you will get the formation of the secondary alcohol. Whereas अगर आप टर्शियरी अल्कोहल के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करते हैं मतलब सॉरी कीटोन के साथ अगर आप रिएक्शन करते हैं तो दैट विल गिव्स यू द टर्शियरी अल्कोहल. सी हियर आपको एग्जांपल दिए 2 प्रोपेनॉल 2 ब्यूटेनॉल 2 पेंटेनॉल. ओके, और सिंथेसिस ऑफ द 2 हेक्सेनॉल. ये सारे एग्जांपल्स यू कैन ट्राई. इसके लिए लगने वाला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यू हैव टू चूज. अभी देखो यहाँ पे पहला है एसिटाल्डेहाइड है. एसिटाल्डेहाइड के साथ अगर हम CH3 CH2 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 MgBr मींस कितने कार्बन है वहां पे? 4 है. तो दैट इज एन ब्यूटिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, राइट. अब ये ब्यूटिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की अगर रिएक्शन हम करते हैं तो सी देयर कि व्हाट इज देयर इन दिस मिथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड. ब्यूटिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड जो है 4 कार्बन है. ये सारा CH3 CH2 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 विल अटैक ऑन द कार्बन. ये ग्रुप कहाँ चला जाएगा? कार्बन पे चला जाएगा. तो मतलब क्या हो गया? CH3 यू कैन सी हियर CH3 CH2 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 ये ग्रुप आ गया कार्बन के ऊपर. ओके, देन ये CH3 एज इट इज रहेगा, एक हाइड्रोजन एज इट इज रहेगा, ऑक्सीजन के ऊपर MgBr चला जाएगा और H2OH प्लस मतलब हाइड्रोलिसिस करने के बाद आपको प्रोडक्ट मिलने वाला है CH3 CH2 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 COH CH3. 1 2 3 4 5 6 कार्बन्स आर देयर. दैट्स व्हाई इट इज अ हेक्सेन. हेक्सेन बराबर है, हेक्सेन है और सेकंड पोजीशन पे उसका OH है इसलिए 2 हेक्सेनॉल और से हेक्सेन 2 OL. आप आसानी से 2 प्रोपेनॉल बनाएंगे, 2 ब्यूटेनॉल बना सकते हैं. अभी यहाँ पे आपको 2 प्रोपेनॉल चाहिए. प्रोपेन मतलब क्या? 3 कार्बन, बराबर है. 3 कार्बन चाहिए मतलब यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा? CH3 MgBr. ओके, 2 ब्यूटेनॉल चाहिए, बराबर है. CH3C. अभी 2 ब्यूटेनॉल में कितने कार्बन चाहिए? 4. तो यहाँ पे कितने कार्बन लेना पड़ेंगे आपको? इथिल ब्रोमाइड एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड लेना पड़ेगा. पेंटेनॉल, अभी पेंटेनॉल में 5 कार्बन रहते तो यहाँ पे क्या लेने का पड़ेगा? प्रोपिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड. Okay, you can take chloride, iodide also. Then tertiary alcohol, when the ketone reacts with the Grignard reagent, they will give you the tertiary alcohol. Example दे आपको synthesis of the 2 methyl propane 2
OL. That is a tertiary butyl alcohol. Synthesis of the 1-ethyl cyclohexanol. See, these two examples are there. Ketone लेना है, ketone आपको पता रहना चाहिए. What is the formula of the ketone? CH3, C double bond O, CH3. Just I am correcting the reaction. See. ओके, अभी आपका एसीटोन है प्लस CH3MgBr है, राइट? तो ये CH3MgBr विल अटैक ऑन दिस कार्बन. CH3 यहाँ पे अटैक करेंगे, MgBr ऑक्सीजन पे चला गया. ये आपको एडिशन प्रोडक्ट मिला. इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे. आफ्टर द हाइड्रोलिसिस वो OH में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसका नाम आएगा 2 मिथिल. अभी 2 मिथिल क्यों है कि 1 2 3, तो सेकेंड पे OL भी है और सेकेंड पे ओके, ये पहला वाला हो गया आपका 2 मिथिल प्रोपेन 2OL फॉर्म हो गया. सेकेंड रिएक्शन है इन ड्राई ईथर एडिशन प्रोडक्ट मिलेगा. उसका हाइड्रोलिसिस करने के बाद आपको 1 इथिल साइक्लोहेक्सेनॉल मिलेगा प्लस MgBrOH. ओके, देन विथ CO2. अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन ड्राई आइस या सॉलिड CO2 या CO2 के साथ की जाती है तो आपको क्या मिलता है? कार्बोक्सिलिक एसिड. तो कैसे RMgX प्लस C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O ईथर सेम है कि R ग्रुप जो है वो कार्बन पे चला जाता है, एक O ऐसा ही रहेगा OMgX. आफ्टर हाइड्रोलिसिस इट विल गिव्स यू द RC डबल बॉन्ड OOH प्लस MgOH. ये कार्बोक्सिलिक एसिड है. आपको सिंथेसिस ऑफ बेंजोइक एसिड है, देन सिंथेसिस ऑफ द साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड है. बाद में विद साइनाइड, साइनाइड के साथ साइनाइड ग्रुप ध्यान में रखना है. C triple bond N of alkyl nitride, alkyl cyanide reacts with the Grignard reagent to give the imine intermediate which on further hydrolysis gives the ketone. MCQs के लिए आता है कि अगर साइनाइड ग्रुप अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट होता है तो क्या इंटरमीडिएट मिलता है? तो इमाइन. और फर्दर हाइड्रोलिसिस करने के बाद आपको क्या मिलने वाला है? कीटोन. RC ट्रिपल बॉन्ड N प्लस RMgX. तो अभी देखो कार्बन के ऊपर क्या जाता है? R ग्रुप चला जाएगा, इसको R डैश बोला है.
और MgX नाइट्रोजन के साथ चला जाएगा। अगर उसका आप हाइड्रोलिसिस करते हैं तो MgOH फॉर्म हो जाएगा। ओके, यहाँ पे NH ये इमाइन फॉर्म हुआ, RC डबल बॉन्ड NH, इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे फर्दर तो इट विल गिव यू द कीटोन अलोंग विद द लिबरेशन ऑफ द अमोनिया। एग्जाम्पल आपको यहाँ पे अलग अलग दिए होंगे। यहाँ पे आपको फिनिल साइनाइड दिया है। ओके, फिनिल साइनाइड प्लस CH3MgBr इन प्रेजेंस ऑफ द ईथर एंड हाइड्रोलिसिस एक ही आरओ पे बताया है। तो आपको एसीटोफिनोन मिलता है विथ इपॉक्साइड। अभी इपॉक्साइड के साथ क्या रिएक्शन होने वाली है? इपॉक्साइड मतलब CH2O CH2। ओके, तो RMgX के साथ इसकी रिएक्शन ये ओपन करता है रिंग, तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है, ओके, ये ऑक्सीजन के साथ MgX चला जाएगा और R के साथ ये CH2 ग्रुप अटैच हो जाएगा, बराबर है। फर्दर हाइड्रोलिसिस करने के बाद RCH2CH2OH मतलब प्राइमरी अल्कोहल विल गेट फॉर्म। यहाँ पे आपको दिया है, यू कैन सी phenyl bromide is there in presence of the magnesium and ether, it will gives the phenyl magnesium bromide और उसका इथिलीन डाइऑक्साइड और से इपॉक्साइड और ऑक्सीजन भी कहा जाता है। में उसके साथ अगर आप रिएक्शन करते हैं तो आपको करस्पॉन्डिंग अल्कोहल मिलेगा 2-phenyl इथेनॉल। सेकेंड पोजीशन पे फिनिल रिंग है इसलिए 2-phenyl इथेनॉल। ओके, और ऐसे दूसरे एग्जांपल भी है, यू कैन सी दैट एग्जांपल, डिफरेंट एग्जांपल्स आर देयर। अभी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यू आर ऑलरेडी स्टडीड इन द 12th एंड FY। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब क्या है? रिप्लेसमेंट ऑफ द वन ग्रुप बाय न्यूक्लियोफाइल इज कॉल्ड एज अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें हाइड्रोलिसिस ऑफ द मिथिल ब्रोमाइड यूजिंग द बेस। अब जैसे कि मिथिल ब्रोमाइड है CH3Br प्लस OH, OH इज नथिंग फ्रॉम द कमिंग फ्रॉम दिस KOH एंड OH गिव्स यू द मिथेनॉल प्लस Br। ये सबस्ट्रेट हुआ और ये प्रोडक्ट हुआ, मिथेनॉल क्या हुआ? प्रोडक्ट हुआ। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एट सैचुरेटेड कार्बन कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द मैकेनिज्म। एक होता है यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, दूसरा होता है बायमोलिकुलर और तीसरा होता है इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN1 SN2 SNR। SN1 रिएक्शन स्टैंड्स फॉर द यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक। इसके दो स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप स्लो होती है विच इज रेट डिटरमाइनिंग एंड इन्वॉल्व द आयोनाइजेशन ऑफ रिएक्टेंट टू फॉर्म कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। और सेकंड स्टेप जो होती है वो फास्ट स्टेप होती है इन विच न्यूक्लियोफिलिक अटैक्स ऑन द इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन टू गिव द फाइनल प्रोडक्ट। यहाँ पे आपको मैकेनिज्म दिया है, RX in presence of the base gives you the ROH plus X formation of the carbocation। अभी कार्बोकैटायन फॉर्म होगा मतलब क्या? ये जो अल्किल ग्रुप है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, X के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, R डेल्टा प्लस X माइनस। तो ये कैसे होंगे? R प्लस प्लस X। R प्लस क्या? कार्बोकैटायन। एंड दिस कार्बोकैटायन के ऊपर क्या होगा? OH माइनस का अटैक होगा, ROH, इट विल गिव द अल्कोहल। अभी काइनेटिक्स के बारे में स्टडी करना है इसका। SN1 is a first order reaction because rate of the reaction depends only on the concentration of the substrate molecule, does not on the concentration of the okay. Then rate expression is given as A is equal to K in bracket R minus X, where K is the rate constant. For example, hydrolysis of tertiary butyl chloride using the base KOH, NaOH or say water. Tertiary butyl chloride is given to you. Formation of the carbocation shown. Then the nucleophilic attack is shown. Energy profile diagram is shown here. You can see energy profile diagram for this reaction. TS1 TS2 वहाँ पे दो स्टेप में रिएक्शन हो रही है इसलिए यहाँ पे क्या है? TS1 TS2। Okay, first step is a slow step, second step is a fast step, and first step is a rate determining step. This delta E1 is nothing but energy of activation for the transition state 1, and this E2, delta E2 is the activation energy for this particular transition state T2। अभी यहाँ पे देखेंगे रिएक्टेंट हाईएस्ट एनर्जी पे रहते हैं और वंस प्रोडक्ट फॉर्म होता है तो लोएस्ट एनर्जी पे आते हैं, बराबर है। तो ये जो दोनों में का एनर्जी का डिफरेंस होता है हम कहते हैं हीट ऑफ रिएक्शन। ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है। Then stereochemistry of the SN1 reaction, आपको इसमें ionization optically pure alkyl halide molecule lead to give the planar achiral carbocation with empty p orbital perpendicular to plane. Addition of nucleophile can take place at both the side of
Carbocation with equal extent resulting in 50% of inversion of configuration, 50% retention of configuration gives you the racemic mixture और racemates. ये ध्यान में रखना, ये 50% इन्वर्जन का कॉन्फ़िगरेशन देता है, 50% रिटेंशन कॉन्फ़िगरेशन देता है. मतलब अटैक जो OH का है वो फ्रंट साइड से होगा या बैक साइड से, दोनों भी होगा. 50% इन्वर्जन, 50% रिटेंशन, तो उसे हम कहते हैं रेसिमिक मिक्सचर और से रेसिमेट. Then SN2 mechanism. SN2 stand for the bimolecular nucleophilic substitution reaction. Okay, it proceeds in the first step via TS. Okay, only one step is there. It involves the simultaneously bond breaking and a bond formation, nucleophilic attacks, and at the substrate carbon simultaneously pushing out a leaving group in a concentrated fashion. अभी RX, अभी ये क्या है कि जैसे कि लिविंग ग्रुप चला जाता है एक साइड से और दूसरे साइड से क्या आता है, OH आता है. SN2 is second order reaction because rate of reaction depends on both of the concentration of substrate as well as the concentration of the nucleophile molecule. यहाँ पे nucleophile लिखना है. सर कंटिन्यू करो. हाँ? कि वो आगे चला जाएगा, कंटिन्यू करो. उसको कर लेते, दूसरी का है नोटबुक वो. तो टाइप करके टाइप करो. वो ही कर देंगे देख. ओके, सर इसमें का ऑर्गेनिक करते हैं. ये करो मैं कंटिन्यू आगे. वो मिली नोटबुक. अरे दो दो नोटबुक है वो बेटा, करते क्या ऐसा. इसमें देखो नहीं डालेंगे वो. ये थैली कौन से भी निकालते हैं. अरे निकाले उसमें अपन ने, ये बाकी अपन ने भर के रखे. वो ना आपको पूछ और उसको आनंद सर कुछ पूछ. ओके. SN2 you can see here same step is there, and that kinetics of the reaction depends upon this rate of the reaction of this particular SN2 is depends upon the both the concentration of the substrate as well as the nucleophile, and hence it is called as a second order reaction. अभी रेट दिया है तो यहाँ पे दोनों का भी कॉन्सेंट्रेशन लिया है, एंड रिएक्शन बिटवीन मिथिल आयोडाइड विद द बेस. यहाँ पे प्राइमरी अल्किल हैलाइड लिया है CH3I प्लस OH. ओके, एक यहाँ से आयोडीन मतलब X निकल जाएगा, दूसरे यहाँ पे OH अटैच हो जाएगा. एक ही ट्रांजिशन स्टेट है. ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है. और स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में हियर यू कैन गेट द 100% दैट इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन. इसे वाल्डन इन्वर्जन कहते हैं. वाल्डन इन्वर्जन क्या है तो ये MCQ में आएगा. ओके, it produces a product of the opposite configuration. Then SNI mechanism, internal nucleophilic substitution reaction. In this process, part of living group attacks the substrate, detach itself from the rest of the living group. यहाँ पे आपको दिया है conversion of R2-butanol to the R2-chlorobutane with SOCl2 in non-polar solvent and absence of the base. The product form is with the complete retention of the configuration. Just prepare the MCQs. डायरेक्ट इतना डिटेल में जाओ मत. ये डार्जन्स रिएक्शन और से डार्जन्स प्रोडक्ट जो है इसके ऊपर MCQ आ सकती है. आइए, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. नेचर ऑफ द सबस्ट्रेट है, बाद में सॉल्वेंट है, उसके बाद में न्यूक्लियोफाइल है, लिविंग ग्रुप है. ओके,
the reactivity of the aryl halide towards the nucleophilic substitution reaction. Just you can see here, you can prepare the MCQs on that. Remaining part we will see in the next lecture.